आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है फिश सीड टेक्नोलॉजी। आइए हम थोड़ा सा साइनॉप्सिस की ओर नज़र डालें तो कुछ इस टाइप का साइनॉप्सिस बनेगा। हम इसके आगे डील करेंगे कि क्या है साइनॉप्सिस के अंदर। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो भारत की फ्रेश वाटर फिश द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एक्वाटिक इकोसिस्टम्स कैन बी सीन फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशन टू फिशरीज प्रोडक्शन। अर्थात ये जो भारत की फ्रेश वाटर फ़िश है ये इकोनॉमिकल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल अदा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़िश सीड्स, पिछले वर्षों में फ़िश के सीड का प्रमुख स्रोत वाइल्ड कलेक्शन था। बीज को प्रजनन काल के बाद प्राकृतिक जल संसाधनों में संग्रहित के रूप में यूज़ किया जाता था। ये सीड निम्न लो क्वालिटी के थे और मछलियों की वाइल्ड स्पेसीज़ के साथ मिक्स्ड थे। बीज की मात्रा से संबंधित एक और समस्या थी, आवश्यक मात्रा में सीड अवेलेबल नहीं था, इसलिए सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट 16वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर्स में शुरुआत हुआ। सभी उपलब्ध इफेक्टिव वाटर स्पीसीज़ को स्पेसिफाइड एफएन कल्चर के तहत ऑप्टिमम स्टॉकिंग डेंसिटी के साथ लाने के लिए हर साल 368.5 मिलियन फिंगरलिंग्स की आवश्यकता होगी। इससे हर साल 4,865 मिलियन स्पॉन और 1,216 मिलियन फ्राई के सीड्स प्रोडक्शन की मांग होगी। कुल औसत बीज आपूर्ति अनुमति बीज आवश्यकता का केवल 30% है। अगर हम बात करें ब्रीडिंग पॉन्ड्स की, तो मछलियों की कल्चर का फर्स्ट स्टेज मछलियों में प्रजनन होता है। इस कारण ब्रीडिंग हेतु विशेष प्रकार के पॉन्ड्स को तैयार किया जाता है, जिनको ब्रीडिंग पॉन्ड्स प्रजनन तालाब कहा जाता है। यह तालाब नदियों के किनारे आवश्यक अन्य नेचुरल वाटर सोर्सेज के पास तैयार किए जाते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्रीडिंग पॉन्ड्स क्या होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग्स की बात करें तो देयर आर टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द मेथड। देखिएगा, इस अगर टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग की बात करें तो ये दो टाइप्स की ब्रीडिंग के इसके स्टेजेस होते हैं। पहला ऑफ ब्रीडिंग में अगर बात करें तो बांध ब्रीडिंग होता है और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होता है। जो बांध ब्रीडिंग होता है वो नेचुरल होता है एंड देन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हम कृत्रिम रूप से करवाते हैं। अगर हम बात ब्रीडिंग नेचुरल ब्रीडिंग की बात करें तो नेचुरल ब्रीडिंग बांध विशेष प्रकार के पॉन्ड्स होते हैं जहाँ प्राकृतिक नदियों की दशा या किसी भी नेचुरल वाटर सोर्सेज की दशाओं को संबंधित मछलियों के ब्रीडिंग के हेतु बनाया जाता है। यह विशेष प्रकार के बनाए गए बांध निम्न स्तर के एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत अधिक बारिश के पानी को संग्रहित किया जाता है। इस बांध में एक निर्गत द्वार एग्जिट होता है जिससे जल की अधिक मात्रा को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार के बांध का उथला भाग हमेशा स्पॉइंग ग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है वेट बांध और ड्राई बांध और मॉडर्न बांध। तो चलिए हम देखते हैं वेट बांध क्या होता है, नम बंद बांध क्या होता है। यह बांध स्पेशल टाइप से फिशेस के ब्रीडिंग के लिए बनाए जाते हैं जिसमें पूरे साल पानी रहता है। इसी प्रकार के बांध को नम बांध या बारहमासी या वर्षानुपूर्ति बांध कहते हैं। गाइस, जैसे हम बात कर रहे हैं वेट बांध या नम बांध की, तो ये एक्चुअल में होता है पूरे साल पानी रहता है। इसी प्रकार जो बारिश के वाटर होते हैं वो इसमें कलेक्टेड रहते हैं और उसमें पानी हम लोग बाहर से भी हमेशा के लिए रखे रहते हैं। और अगर हम बांध की ऊंचाई के स्तर पर एक आगमन द्वार मतलब इंटलेट द्वार जो इंटर करेगा जल के प्रवेश के लिए होता है, तथा एक निर्गम द्वार जो एग्जिट बांध के निम्न स्तर पर होता है, जिससे बांध से पानी बाहर की ओर निकलता है। एग्जिट पर पानी के बहाव को बांस की बाढ़ या फेंसिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कुछ इस टाइप का मेन पॉइंट्स होता है जिसमें इम्ब्रिकनमेंट और आउटलेट होता है। वेट बांध का कुछ इस प्रकार से डायग्राम है। अगर ड्राई बांध या शुष्क बांध की बात करें तो इस प्रकार के बांध स्पेशल टाइप्स के बांध होते हैं जिसमें पानी उथले क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार के बांध में 3 ओर से मिट्टी की भित्ति दीवार होती है और एक दिशा मिट्टी की भित्ति दीवार होती है और एक दिशा में खुला रहता है। मानसून के समय वर्षा का पानी इस बांध में जाकर पॉन्ड्स को भर देता है, लेकिन मानसून के पश्चात यह बंद 1 या 2 माह में सूख जाता है। मतलब ये कुछ दिनों तक ही रहता है, उसके बाद 1-2 माह के बाद ये सूख जाता है। तो कुछ इस टाइप का रहता है ये बांध, ड्राई बांध। और मॉडर्न बांध की बात करें तो आधुनिक बांध, इसको पक्का बांध कहते हैं। इसका निर्माण मशीनरी चिनाई द्वारा होता है। ये बांध के निम्न एरिया के लेवल पर एक जल कपाट प्रकार का गेट होता है जो कि इस बांध की स्पेशलाइज है। इस गेट के द्वारा वाटर को बाहर निकाला जाता है जिससे कि प्रत्येक स्पॉइंग के पश्चात बांध वाटर से खाली हो जाता है। फिशेस के विभिन्न प्रजनन स्वभाव के अनुसार उपयुक्त बांध स्पॉइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ इस टाइप के ये बांध होते हैं। अगर हम बात करें इंड्यूस ब्रीडिंग बांध, तो इंड्यूस ब्रीडिंग बांध क्या होता है, तो ब्रीडिंग एरियाज से फिशेस की प्रेगनेंसी सीड को कलेक्टेड किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की फिशेस के अंडों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें कुछ एग्स
प्रीडेटरी फिशेस के होते हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखकर अधिक विकसित टेक्निक का यूज़ किया जाता है और अननेचुरल फर्टिलाइजेशन मेथड के द्वारा फिश सीड को प्राप्त किया जाता है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो निषेचन की इस मेथड के अंतर्गत अननेचुरल यांत्रिकीय विधि के द्वारा फीमेल फिशेस से ओवा एवं मेल फिशेस से स्पर्म को प्राप्त किया जाता है और स्पर्म के द्वारा ओवा के फर्टिलाइज्ड किया जाता है। यह विधि 2 टाइप्स के होते हैं, एक ड्राई मेथड, एक वेट मेथड होता है। अगर टाइप्स ऑफ इंड्यूस, जो ड्राई मेथड और वेट मेथड हम लोग देख चुके हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग कैरेक्टर्स के अनुसार 2 टाइप्स का फिशेस पाई जाती हैं, अर्थात वे मछलियाँ जो कि सामान्य रूप से पॉन्ड्स में ब्रीडिंग करती हैं या वे मछलियाँ जो कि सामान्य रूप से पॉन्ड्स में ब्रीडिंग नहीं करती हैं। अतः दोनों प्रकार की मछलियों में उत्प्रेरित प्रजनन का विभिन्न विधियों के द्वारा प्रबंधन किया जाता है। इनका वर्णन नीचे दिया गया है। जैसे पहला है मेथड ऑफ इंड्यूसिंग इन पॉन्ड्स ब्रीडिंग फिशेस। ये मछलियाँ निम्न में से किसी एक एक्टिवेट के प्रभाव के अंतर्गत ब्रीडिंग कर सकती हैं। पहला होता है ब्रीडिंग पॉन्ड्स में विशेष चयनित ब्रीड मछलियों को प्रवेश कराया जाता है। दूसरा होता है स्वच्छ वर्षा में पानी से पुराने पानी को बदला जाता है। तीसरा होता है एग्स को चिपकने के लिए उचित स्थान प्रदान करना और एक निश्चित तापक्रम में प्रकाश तीव्र प्रदान करना। मेथड ऑफ इंड्यूस इन डिफिकल्ट स्पॉइंग फिशेस की बात करें तो सामान्य रूप से अगर चेजेस क्रॉप्स एंड कैट फिशेज एंड मल्टीटेस्क मिल्क फिशेज आदि पॉन्ड्स में प्रजनन नहीं करती हैं। इस कारण कुछ जनन ब्रीडिंग स्टिमुलेट सामान्य जनन के लिए आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंड्यूस बांध ब्रीडिंग और इंड्यूस ब्रीडिंग बाई हार्मोन्स। अगर इंड्यूस बांध ब्रीडिंग की बात करें तो निम्नतर अत्यधिक बारिश के कारण बांध में पानी भर जाता है। स्पॉइंग बांध में होता है, क्रॉप का एक स्पेशल टाइप्स का होता है। बांध ब्रीडिंग निम्नलिखित फैक्टर्स के द्वारा इंड्यूस्ड होते हैं। मानसून के द्वारा स्पॉइंग इंड्यूस्ड होती है। एग्स को वाटर करेंट भी इंड्यूस्ड करती है। 24 डिग्री से 32 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहती है, अच्छे इंड्यूस के रूप में जाना जाता है। कॉल्डी मौसम जिसके साथ थंडर स्टॉर्म आंधी पानी भी हो फिशेस को स्पॉइंग के लिए उत्प्रेरित करता है। इंड्यूस ब्रीडिंग बाई हार्मोन्स की बात करें तो प्यूटिटरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित गेनोट्रोपिन हार्मोन्स ग्नोड्स के मैचुरेशन को तथा फिशेस में स्पॉइंग को इफेक्ट करते हैं। प्यूस ग्रंथि को ताजी एवं स्वस्थ मछलियों से निकाल कर एल्कोहल में प्रिसीव्ड किया जाता है। इस ग्लैंड में से एक्सट्रैक्ट को निकाल कर फीमेल फिशेस की पीठ में या कॉडल फिन के आधार में इंटरमस्कुलेटरी इंजेक्ट किया जाता है। फिशेस टाइम्स में 2-3 mg एक्सट्रैक्ट मछलियों के शरीर भार के अनुसार इंजेक्ट किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल पर अधिक मात्रा में एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट किया जाता है। मेल क्रॉप में 2-3 mg बॉडी भार के प्रति केजी के अनुसार इंजेक्ट किया जाता है। इसके पश्चात मेल एवं फीमेल क्रॉप को क्लॉथ होपा में छोड़ दिया जाता है, जो कि जनन पॉन्ड्स में बाँसों से बंधा होता है। ब्रीडिंग होपा आयताकार बॉक्स के रूप में मॉस्क्यूटो नेट वाले कपड़े से बना होता है और चारों ओर से बंद होता है। 24 आवर्स के पश्चात मेल एवं फीमेल होपा से बाहर आकर सेक्सुअल एक्ट प्रारंभ कर देता है। स्पॉइंग होता है जिससे एक फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइजेशन एग को स्पॉइंग प्लेस से निकालकर हैचिंग होपा में रखा जाता है। वर्तमान में सिंथेटिक हार्मोन्स का यूज़ फिश कल्चर में यूज़ किया जाता है। फिश के जनन में मनुष्य का HCG ह्यूमन क्रोनिक गैनोट्रोपिन एवं कुछ कार्टिक स्टेरॉइड डेक्सोकॉर्टिकोस्टेरोन अत्यधिक सफल हार्मोन्स हैं, जो कि सावधानियां मछलियों में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में यूज़ होते हैं। कॉरियोनिक गैनोट्रोफी एवं स्तनीय प्राणियों की पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट सिंथोरिन फिशेस की पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट के साथ मिलकर भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू गाइस। अगर आई होप कि ये नोट्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।